में हम जानेंगे कि निसार क्या है, क्यों इसको दो आंखों वाला पहला उपग्रह के रूप में जाना जा रहा है, और क्या है इसकी विशेषताएं जो निसार को ऐतिहासिक बनाती हैं। शुरू में हम आपको इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद में हम इसके डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे। ये जो निसार है, इसमें एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, और ये SAR जो है, ये सिंथेटिक अपेर्चर राडार, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। आप इसमें देख रहे हैं कि नासा भी जुड़ा हुआ है और इसरो भी जुड़ा हुआ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है नासा और इसरो का ये ज्वाइंट मिशन है। और यही नहीं, यह विश्व का सबसे महंगा सैटेलाइट है, जिस पर करीब 1.5 बिलियन US डॉलर का खर्च आया है। तथा यह विश्व का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसमें दो राडारों को एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है इसका, जो कि इसको ऐतिहासिक बनाता है। आगे हम, और इसीलिए इसको दो आंखों वाला रडार भी कहा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले अंधे और काने थे, लेकिन ये दो आंखों वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में और शुरू से। एक्चुअली इसकी कहानी शुरू होती है 2007 से, जब अमेरिका की सरकार की एक समिति ने ऐसा महसूस किया कि जो लैंड है, ग्लेशियर्स है, आइस शीट्स है, या वेजिटेबल जो वेजिटेशन जो कवर है हमारा, फॉरेस्ट्स हैं, उनको कवर करके उनके स्टडी करके और ये जाना जाए कि कहाँ पर किस तरह की चीजें हैं, और इससे हम लोग अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनोज, ग्लेशियर्स और अदर आइस कवर्स जो है, बायोमास हैं, ग्लोबल जो कार्बन साइकिल है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब के बारे में जाना जाए। अब इसके लिए काम शुरू हो गया 2008 में। ये काम शुरू हुआ अमेरिका सरकार की समिति के रिकमेंडेशन पर, नासा द्वारा। इसने जो है नासा को रिकमेंड किया, नासा ने 2008 में काम शुरू कर दिया। उसके बाद इंडिया भी इसी पर कुछ काम कर रहा था, इंडिया का जो इसरो है। और ये 2012 में इसरो जो है के साथ में बातचीत होनी शुरू हुई। 2014 में 30 सितंबर को, 30 सितंबर को दोनों के बीच में, यानी कि नासा और इसरो के बीच में MOU साइन हुआ, और इसी के साथ शुरू हुआ निसार की यात्रा। अब ये जितना भी काम इसमें महसूस किया गया था, जो जो क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया गया था कि इस पर काम किया जाएगा, इसके लिए बहुत क्लियर पिक्चर की जरूरत थी। और उसके लिए हाई रिजोल्यूशन पिक्चर जब तक नहीं मिल पाता, तब तक इसका कोई मकसद नहीं था, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स स्पेस में घूम रहे हैं, उससे बेहतर करना था। अब देखिए, होता क्या है, आप भी जानते हैं कि किसी भी इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होता है कि या तो कैमरा या आई, यहां से, या रडार ही हो, यहां से रेज को रिफ्लेक्ट किया जाता है, ये रेज को यहाँ भेजा जाता है, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर रेज आता है, फिर इमेज बनता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। यहां पर एक चीज हो रहा था कि ये तो आ रहा था ठीक, लेकिन जाने के समय में क्लाउड है, पॉल्यूशन है, या और भी कई तरह की चीजें हैं जो कि पिक्चर को धुंधली बना रही थी, उतनी क्लियर नहीं बना रही थी। तो ये एक जरूरत महसूस किया जा रहा था कि इमेज को जो है और बढ़िया बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए जो स्पेशियल रिजोल्यूशन
जो है उसको हाई करना होता है। और देखिए जो स्पेशियल रिजोल्यूशन है, डेटा जो रेडार का जो है वो मुख्य रूप से जो उस पर सेंसर लगा होता है उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। अब देखिए कि अगर सी बैंड वाला कोई भी सेंसर या रडार यूज कर रहे हैं किसी सैटेलाइट पर, और जाहिर है कि सी बैंड का वेवलेंथ जो है 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अर्थ पर 10 मीटर जो हाइट है, अगर उसका रिजोल्यूशन पाना है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर एंटीना, जो राडार का जो एंटीना है वो 4250 मीटर लंबा रखना होगा, यानी कि 4.4 किलोमीटर से कुछ ज्यादा, 4.25 किलोमीटर। और ये आप समझ सकते हैं कि ये 47 फुटबॉल के मैदान जैसा बड़ा हो जाएगा। तो ये इतना स्थापित करना वहां पर पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक अलग ही कंसेप्ट पर नासा और इसरो ने काम करना शुरू किया। 30 सितंबर 2014 को जो नासा और एमओ ये नासा और इसरो के बीच में जो एमओयू जो साइन हुआ था वो ऐतिहासिक तो था ही, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नासा और इसरो पहली बार जुड़े हुए थे। जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान फर्स्ट पर जो पेलोड था वो नासा द्वारा तैयार किया गया था। और इसी के साथ में नासा और इसरो के बीच में काफी इंटरेक्शंस जो हैं होते रहे थे। लेकिन पहली बार नासा और इसरो ने ज्वाइंट मिशन शुरू किया, जो कि निसार मिशन का नाम दिया गया, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे कि स्पेशियल रिजोल्यूशन को हाई करने के लिए, उसके लिए ये चीज किया गया कि अगर एक रडार रहता है और उसका रेज जो है या जो इमेज जो बनता है वो अच्छा नहीं होता है, तो एक ये इसमें उन लोगों ने माइंड अप्लाई किया कि दो रडार को लगाया जाए जिससे कि स्पेशियल रिजोल्यूशन और जो इमेज है और वो शार्प हो। अब बात है कि अगर हम इसको रडार को लगाने के लिए तो सैटेलाइट चाहिए, उसी पर न घूमेगा स्पेस में। तो दो रास्ता था, एक तो ये कि दोनों जो सैटेलाइट है अलग अलग घूमे, लेकिन फिर दोनों के बीच में जो गैप होता उससे जो है वो सिंथेसाइजेशन में वो दिक्कत होती, और फिर पिक्चर क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती। तब इन लोगों ने ध्यान दिया कि एक ही सैटेलाइट पर दोनों राडार को लगाया जाए। और यही इसी के कारण पूरी जो देरी हुई, जो समय लगा, आप समझिए कि 2014 के बाद से ये 2025 में ये जो है बनकर तैयार हुआ और लॉन्च हुआ। हालांकि 2014 क्या, 2007 कहिए, इतना लंबा समय शायद ही किसी में लगा होगा। और ये आपको जानना चाहिए, हम तो शायद शुरू में बताए भी है कि ये विश्व का सबसे महंगा सैटेलाइट ये हो गया, क्योंकि इस पर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आया। तो चलिए और इस पर आगे हम लोग काम करते हैं कि क्या इस पर ये हुआ। अब देखिए इस जो सी बैंड के बारे में तो हम आपको बताएं, अब उसी तरह से कई बैंड, कई फ्रीक्वेंसीज होते हैं जिन पर जो है राडार्स काम करते हैं। तो शुरू में तो हम बोले थे कि जो राडार का जो फ्रीक्वेंसी होता है सेंसर का, उस मतलब जो स्पेशियल रिजोल्यूशन है वो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो हम जैसे कि सी बैंड का चर्चा किए, तो सी बैंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 4 से 8 गीगा हर्ट्ज होता है, ठीक है। और इसका वेवलेंथ जो है 7.5 से 3.8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके लिए आपने देखा कि कितना लंबा का जरूरत पड़ता था और उतना हाई रिजोल्यूशन मिल भी नहीं रहा था। तब उससे आगे फिर एस और एल बैंड ये पड़ता है।
तो एस और एल बैंड जो है, ये एस बैंड का फ्रीक्वेंसी जो होता है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज होता है, और एल बैंड का जो होता है वो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज होता है। लेकिन वेवलेंथ जो है एस बैंड का, ये 15 से 7.5 सेंटीमीटर होता है, और एल बैंड का जो है ये 30 से 15 सेंटीमीटर का होता है। तब ये तय किया गया कि जो दो अ, अ, जो दो फ्रीक्वेंसी का जो लगाना है हमको, ये बैंड, तो एक एस बैंड का रडार लगाया जाए और एक एल बैंड का रडार लगाया जाए। अब इसके लिए जितनी भी व्यवस्था करनी थी, क्योंकि एक सैटेलाइट पर दोनों के लिए व्यवस्था करना इतना आसान नहीं था, और ये चूंकि विश्व में पहली बार इसकी संकल्पना की गई थी, तो उसके लिए सिग्नल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को जो है स्पेशल उसके लिए हार्डवेयर बनाना था। फिर उसके लिए कि दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करे, और एक ही सैटेलाइट पर जो है काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये सब किया गया, और इसी कारण से इसमें इतना सारा समय भी लगा। और जब ये तय हो गया कि निसार के लिए इसरो और नासा दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों में खर्च का बंटवारा हुआ, और दोनों के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा उसका भी बंटवारा किया गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि नासा और इसरो में क्या क्या हुआ। जो $90 मिलियन इसरो द्वारा ये दिया गया, ठीक है। तो ये चीज हुआ। इसके अलावा पैसा का जो बंटवारा हो गया, उसके लिए काम का बंटवारा हुआ कि क्या क्या दिया जाएगा। अब पैसा के अलावा काम का भी बंटवारा हुआ। तो इसमें तय हुआ कि नासा जो है वो एल बैंड वाला एसएआर जो है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये देगा। इसके अलावा अब चूंकि इसका जो है एंटीना जो है 12 मीटर का रखा गया है, ठीक है, तो 12 मीटर का एंटीना भी देगा एल बैंड के लिए। और ये सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर देगा, पेलोड सब सिस्टम देगा, और जीपीएस सिस्टम देगा। तो ये सारा जो है कंपोनेंट्स, ये किसको देना था? ये देना था नासा को, ठीक है। इसके अलावा इसरो जो है, इसरो के द्वारा एस बैंड एसएआर देना था, जीएसएलवी F-16 जो है लॉन्च व्हीकल, उसको देना था। स्पेस क्राफ्ट बस जो होता है वो ये इसरो द्वारा ही दिया जाना था। इसके अलावा जो स्पेस क्राफ्ट बस का जो सब सिस्टम होता है, ये सारा, फिर लॉन्चिंग सिस्टम जो कि 30 जुलाई को लॉन्च किया गया 5:40 पर शाम में। तो यहाँ भी इसको ये सारा चीज सैटेलाइट मिशन ऑपरेशंस वगैरह जो है, ये सारा इसरो को ही करना था। तो ये किया गया, और दोनों ने मिलकर जो है इसको लॉन्च किया। अब थोड़ा सा हम लोग एस बैंड और एल बैंड एसएआर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम बताए आपको कि एस बैंड जो है, ये एस आर, ये तो दिया गया है किसके द्वारा? ये दिया गया है इसरो द्वारा। और इसमें इसका वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है, ये सारा चीज इसमें इसमें क्या होता है कि ये एस बैंड वाला बहुत डीप तक नहीं जा सकता है। उसके द्वारा जो भेजा गया रेज होगा, अर्थ पर कोई भी फॉरेस्ट होगा, ग्लेशियर होगा, तो एस बैंड से जो रेज भेजा जाएगा वो बहुत डीप तक नहीं जाएगा, लेकिन उसका कवरेज वाइड होता है। और वाइड होने के कारण वो एक मतलब स्पेशियल ये बना देगा कि कितने क्षेत्र में उपलब्ध है, और उसका एक्सटेंशन क्या है, और कितने दूर में एक्सटेंडेड है। तो खेती वगैरह के लिए जैसे सोयाबीन, मेज, शुगर केन इत्यादि जो भी ये सब है, इसके बारे में ये बढ़िया पिक्चर उपलब्ध करा सकता था। तो एस बैंड का काम ये है। और एल बैंड का जो काम है, ये देखिए, एल बैंड का काम होता है कि थोड़ा इस ये डीप तक जा सकता है। और डीप तक जाने के कारण, जैसे कि ग्लेशियर है,
या या मान लीजिए बहुत घना जंगल है और ऊपर से ये रेज आ रहा है, तो ये इसको डीप जाएगा ना, तो यहाँ पर भी ये पता कर सकता है कि माइंस है या यहाँ पर रिवर है या क्या है। या कभी कभी तो अंडरग्राउंड सिटीज जो एंशियंट सिविलाइजेशंस के जो होते हैं, वो सब को पता लगाने में भी ये सब काम आता है। तो ये दोनों देखिए, एस डीप नहीं जाएगा, एल डीप जाएगा, तो ये डीप जाएगा और ये वाइड जाएगा। दोनों मिलकर जो, और सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, इसका मतलब है कि जो, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए दो रडार है, और यहाँ से जो जाएगा इरेज, दोनों को ये सिंथेसाइज करके, और इसमें ये भी किया गया है कि अगर ये अलग अलग, ये थोड़ा सा गैप भी रहेगा, तो उसको एक यूनिफॉर्म करके इमेज को क्लियर कर देगा। तो इसमें हम इसको लेमैन के रूप में समझा रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कोई सैटेलाइट बनाने नहीं जा रहे हैं, ना कोई रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं। हम लोग ये चीज जो पढ़ रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारे जीएस में आता है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से हम आपको समझा भी रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज पे नहीं जाइएगा। तो ये आपका, अब देखिए निसार जो छोड़ा गया है, जो लॉन्च किया गया है, उसका लाइफ स्पैन जो है वो 5 इयर्स रखा गया है। तो अब इससे जो है काफी हेल्प मिलने वाला है अर्थ ऑब्जर्वेशन के काम में। और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, या जो अर्थक्वेक्स हुआ, या ज्वालामुखी हुआ, तो ये सब पर काम करने में काफी सहूलियत होगी। अब देखिए, एक और स्पेसिफिकेशन आपको बता दे रहे हैं कि निसार का जो श्वेत है, श्वेत मतलब कि ये एक बार जहां ये यहां मान लीजिए है, तो एक बार जो ये नजर डालेगा तो अर्थ पर ये 245 किलोमीटर के क्षेत्र का पूरा कवरेज, ये पिक्चर जो है दे देगा एक बार में। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब है कि ये भी डेटा आप याद रखिएगा कि श्वेत जो है ये निसार का कितना है, और बाकी तो आपको हम बता ही दिए। अब थोड़ा सा आप सिनॉप्सिस बनाकर इसको पीटी के लिए कर लीजिएगा। वैसे निसार पर जितना अच्छा से हमको लगता है कि हम लोग कर दिए हैं, और आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखकर सिनॉप्सिस बनाकर करिएगा तो काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू।